हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पीएम मोदी से कई अहम मसलों को लेकर मुलाकात की है, बातचीत की। मनोहर लाल खट्टर ने जहां 6 महीने पूरे कर चुके किसानों के मसले को लेकर पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी, वहीं सीएम ने पीएम को कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की कमी को लेकर भी अवगत करवाया। बीजेपी सरकार के लिए गले की हड्डी बना किसान आंदोलन। एक तरफ किसान अड़े, दूसरी तरफ सरकार अड़ी। इस आंदोलन का जल्द कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों की आहट के बीच किसान आंदोलन को लेकर मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर स्थिति साझा की और राज्य में किसानों की सरकार से बढ़ती नाराजगी के बारे में भी पीएम को अवगत कराया। माना जा रहा है उन्होंने हाल ही में हिसार में अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा भी पीएम मोदी को दिया। किसानों को दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। देखिए, जैसे मैं पिछले सप्ताह भी आया था तो देश के गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिला था और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का समय मुझे आज के लिए मिला और मैं आज वही विषय जो उनसे निकाले थे, करंट जो विषय चल रहे हैं हमारे यहाँ विशेष तौर पर जो कोविड का ये दौर चल रहा है, इसके संबंध में सारी बातचीत मैंने अपनी तरफ से ही बताई। उन्होंने भी सारे विषय उसकी जो जानकारियाँ हैं वो मेरे से ली थी। किसान आंदोलन का जो विषय चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है और कुल मिलाकर के कोई ऐसा बहुत मुख्य विषय नहीं था। इस विषय को ये कहना चाहिए कि एक औपचारिक तौर पर काफ़ी समय के बाद आज मेरा मिलना हुआ है और सारे प्रदेश की जानकारी जो उन्होंने जानना चाहिए वो भी मैंने बताई है और जो अपनी ओर से बताना था वो भी मैंने बताया उसी प्रकार का जैसे पहले होम मिनिस्टर और प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको बता के आया था वही विषय आज। दरअसल किसानों की ओर से सरकार से बातचीत करने को लेकर लिखे गए पत्र के बीच ये माना जा रहा है कि सरकार इस आंदोलन को लेकर यूपी चुनाव तक नहीं जाना चाहती। इसी के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल खट्टर की इस भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी को राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने अपनी इस मीटिंग में कोरोना वैक्सीन की कमी और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की मांग की है, जिससे हरियाणा इस बीमारी से प्रभावी तरीके से निपट सके। और वैक्सीनेशन का भी जो जितना हमको स्टॉक मिल रहा है वो काफ़ी कम पड़ रहा है, तो ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी मैं अमित शाह जी को भी दे दूं। वो जानकारी अलग मैं दे चुका हूं, फिर भी अमित शाह जी से आज मैं टेलीफोन से बात करके और ये सारी जानकारियाँ दे दूँगा कि हमें वैक्सीनेशन के लिए भी और स्टॉक चाहिए और जो दवाई उपलब्ध नहीं है इस समय ब्लैक फंगस की, उस दवाई के बारे में भी उनसे मैं बात करूँगा और हमारी अपनी जो तैयारियाँ हैं जो हम बढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी दूँगा। फिर भी कोई मार्गदर्शन और मिलेगा क्योंकि मुख्य रूप से सारे स्टेट्स का काम होम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बारीकी से देख रहे हैं, तो जो चीज़ें उनकी ओर से हमें कही जाएंगी उसको। वहीं सीएम खट्टर ने वैक्सीन लगाने को लेकर कल दिए बयान को लेकर केजरीवाल के हमले के बाद एक बार फिर से सफाई। उन्होंने कहा, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं। परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कम नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका सब। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसान आंदोलन को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं लेगी। मुख्यमंत्री की पीएम मोदी से इस मुलाकात के बाद क्या परिणाम निकलता है और दूसरे मसलों को लेकर क्या प्रोग्रेस देखने को मिलती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।